ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच अभी भी फंसा हुआ है। तमाम पार्टियां लेकिन सिंबल बांटने लगी। आरजेडी अभी तक 71 से ज्यादा उम्मीदवारों को सिंबल दे चुकी है, लेकिन देखना यह है कि मुकेश सहनी के हिस्से क्या आता है, मुकेश सहनी को कितनी सीटें मिलती है और वो सीटें कौन कौन सी होती है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत फाइनल हो गई है। इस बातचीत में 18 सीटों का फॉर्मूला मुकेश सहनी के लिए तय किया गया है, यानी मुकेश सहनी को महागठबंधन में 18 सीटें मिलने वाली है। ये कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी ने 30 सीटों की मांग की थी, साथ ही उप मुख्यमंत्री के पद देने की भी बात कही गई थी, लेकिन इस पर कांग्रेस की आपत्ति थी। लेफ्ट की पार्टियों ने भी ये तर्क दिया कि जिस पार्टी का कोई विधायक नहीं, विधान परिषद में सदस्य नहीं, कोई सांसद नहीं, उसे किस फॉर्मूले के तहत इतनी ज़्यादा सीटें दी जाए। लगातार पटना से दिल्ली तक बातचीत का दौर जारी रहा और जब यह बात फंसी तो अब ये कहा जा रहा है कि मंगलवार की देर रात मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की एक मुलाकात होती है। दोनों नेता बैठते हैं, फिर दिल्ली में भी कांग्रेस के नेताओं से बातचीत होती है और मुकेश सहनी के लिए 18 सीटें तय कर दी जाती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी को सिर्फ 12 सीटें ही दी जाएगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को 18 सीटें देने पर सहमति बन गई है और मुकेश सहनी आज अपने उम्मीदवारों को सिंबल भी देंगे। लेकिन एक तारापुर की सीट को लेकर फिर पेंच फंसा हुआ है। दरअसल मुंगेर के अंतर्गत आने वाली तारापुर की सीट से बीजेपी के डिप्टी सीएम रहे सम्राट चौधरी उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब इस सीट पर आरजेडी का इंटरेस्ट है। आरजेडी चाहती है कि उसके पार्टी के कैंडिडेट यहां चुनाव में उतरे, लेकिन ये सीट समझौते के तहत वीआईपी के खाते में जाने वाली थी। मुकेश सहनी का इस सीट पर दावा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस सीट के बदले कोई दूसरी सीट दे सकते हैं और तारापुर से आरजेडी के किसी मजबूत उम्मीदवार को उतार सकते हैं, क्योंकि वो ये कोशिश है आरजेडी की कि बीजेपी के जितने भी बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हों उनके सामने आरजेडी का कैंडिडेट उतरे। इसलिए अब तारापुर की सीट वीआईपी से ले ली जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह कि जिस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर मुकेश सहनी फंसे हुए थे, बात बन नहीं रही थी, कांग्रेस के आला कमान की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल रही थी, लेफ्ट पार्टियां अपनी सीटों पर अड़ी हुई थी, लेकिन अब इन सब के बीच तेजस्वी और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी में बातचीत फाइनल हो गई है और 18 सीटों पर सहमति बन गई है। अब इन पर कैंडिडेट जल्द ही उतारे जाएंगे। चूंकि नॉमिनेशन के दिन सिर्फ 2 ही बचे हैं, तो आज ही मुकेश सहनी अपने पार्टी के उम्मीदवारों को बुलाकर सिंबल देना शुरू करेंगे। लेकिन ये देखना होगा कि क्या मुकेश सहनी या वीआईपी की ऐसी भी सीटें हैं जिस पर महागठबंधन के दूसरे दल फ्रेंडली फाइट में और भी उम्मीदवारों को उतारेंगे क्या, और ऐसी स्थिति में वहां क्या समीकरण होता है, इस पर सबकी नजर होगी। आपको क्या लगता है कि जो 18 सीटें मुकेश सहनी को दी जा रही हैं, या उन्हें इससे ज्यादा सीटें दी जानी चाहिए थी महागठबंधन में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।